आपका स्वागत है दोस्तों फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए 2024 के 3 सबसे अच्छे स्मॉल कैप स्टॉक्स चुन के लाया हूँ। ये सभी कंपनियां पिछले कुछ सालों से बहुत ही अच्छा रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को दे चुकी हैं और आने वाले 5 से 7 सालों तक ये स्टॉक्स तेजी में रह सकते हैं। लेकिन ये स्टॉक्स कोई रिकमेंडेशन नहीं है, इन सभी पर मैंने अपना रिसर्च किया है। तो इन्वेस्ट करने से पहले आप खुद एक बार इन स्टॉक्स पर अपना रिसर्च कर सकते हैं। तो चलते हैं सबसे पहले स्टॉक पर, जो है बॉम्बे सुपर हाइब्रिड सीड। ये कंपनी एग्रीकल्चर सेक्टर में आता है। ये कंपनी 2001 में इस्टेब्लिश्ड हुई थी एक पार्टनरशिप फर्म के रूप में। फिर साल 2005 में ये पार्टनरशिप से अलग होकर खुद का एक ब्रांड निकाली और उसी का नाम बॉम्बे सुपर हाइब्रिड सीड्स रखा गया। ये कंपनी कई प्रकार के बीज जैसे मूंगफली, प्याज, जीरा, धनिया, चना, गेहूं और इसके अलावा कई और बीजों का प्रोसेसिंग करती है और साथ ही ये कंपनी किसानों को एडवाइजरी भी प्रोवाइड कराती है। अब इसके फंडामेंटल्स पर नज़र डालते हैं तो ये कंपनी का मार्केट कैप 2800 करोड़ का है। स्टॉक पी थोड़ा महंगा जरूर है, पर कंपनी कंसिस्टेंटली ग्रोथ वाली है और इसका पीबी रेशियो भी बहुत ज़्यादा है, 42 का। मतलब ये स्टॉक अभी काफ़ी महंगा है। लेकिन दोस्तों आपको स्मॉल कैप स्टॉक्स में बहुत ही कम ये देखने को मिलेगा जिसमें पी और पीबी रेशियो कम रहे, क्योंकि स्मॉल कैप कंपनी शुरुआत में काफ़ी तेज़ी से ग्रो करती हैं, इसलिए इनका ये रेशियो हमेशा हाई ही रहता है। स्मॉल कैप स्टॉक्स को इसीलिए सबसे रिस्की माना जाता है क्योंकि इनका पी और पीबी रेशियो आपको कभी सही नहीं दिखेगा और ये कब गिर जाए किसी को नहीं पता। लेकिन कुछ स्मॉल कैप कंपनीज हैं जो आगे चलकर मल्टी बैगर स्टॉक्स बन जाते हैं और इन्हें शुरुआत में, यानी कि जब ये स्मॉल कैप की रहती हैं, तभी इन्हें पकड़ने में फ़ायदा है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रेशियो में। इस कंपनी का डेट ना के बराबर है। डेट टू इक्विटी रेशियो भी इंप्रेसिव है, 0.32 का। डेट टू इक्विटी रेशियो अच्छे कंपनी में 1 से कम ही रहना चाहिए। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो ये कंपनी ने पिछले 5 साल में 70% का ग्रोथ दिखाया है, जो कि बहुत ही अच्छा है। सेल्स ग्रोथ भी 23% का है और स्टॉक प्राइस पिछले 5 सालों में 100% का CAGR दे चुका है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और इस साल का नेट प्रॉफिट भी 21 करोड़ का है। प्रमोटर होल्डिंग्स भी 70% का है। ये भी एक प्लस पॉइंट है इस कंपनी का। अब चलते हैं दूसरे कंपनी की तरफ, जो है HG इंफ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड। इस कंपनी का मार्केट कैप 5000 करोड़ का है। ये कंपनी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है। बेसिकली ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पर रोड कंस्ट्रक्शन, रोड मेंटेनेंस, ब्रिज और फ्लाईओवर बनाने और उसके रखरखाव का काम करती है। और अभी के समय में इंडिया ने रोड कंस्ट्रक्शन के लिए काफ़ी पैसा भी इन्वेस्ट कर रखा है। और कंपनी के वैल्यूएशन की बात करें तो स्टॉक का PE 10 का है और पीबी रेशियो 2.6 का है। मतलब कंपनी अभी बहुत ही सस्ते दामों पर मिल रही है। फंडामेंटल्स की बात करें तो ROE और ROCE दोनों ही 25 से ज़्यादा है, मतलब अच्छी है। EPS भी 84 रुपये का है। डेट कंपनी में थोड़ा ज़्यादा है, पर डेट टू इक्विटी रेशियो 0.6 का है, जो कि अच्छी बात है। प्रमोटर होल्डिंग भी 70% के ऊपर ही है। बात करें सेल्स ग्रोथ की तो पिछले 5 साल में 27% का रहा है। प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 5 साल में 42% का बहुत ही बढ़िया है। स्टॉक प्राइस भी पिछले 5 सालों में 33% के CAGR से बढ़ा है, जो कि एक अच्छा खासा रिटर्न माना जाता है। कैश फ्लो भी कंपनी का पॉजिटिव में ही है और साथ ही FII और DII ने भी अपनी होल्डिंग्स इस कंपनी में बनाई हैं। इसके बाद तीसरी और आखिरी कंपनी है बैंको प्रोडक्ट्स लिमिटेड। ये कंपनी गाड़ियों के इंजन कूलिंग मॉड्यूल्स और सिस्टम का मैन्युफैक्चर करती है। इनका बिजनेस इंडिया और बाहर के देशों में भी है। इस कंपनी को ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज का 40 सालों से ज़्यादा एक्सपीरियंस है। बात करते हैं इसकी वैल्यूएशन की तो इसका मार्केट कैप 5000 करोड़ का है। PE रेशियो 17 का है, PB रेशियो 4 का है और फंडामेंटल्स में रिटर्न ऑन इक्विटी 23% का है और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 25% का है। डेट 400 करोड़ का है। डेट टू इक्विटी रेशियो 1 के नीचे ही है। प्रमोटर होल्डिंग्स भी 65% के ऊपर है। बात करें इसकी सेल्स ग्रोथ की तो पिछले 5 सालों में 12% का रहा है। प्रॉफिट ग्रोथ 5 साल में 15% का है और स्टॉक प्राइस 5 साल में 30% के CAGR से बढ़ा है। कैश फ्लो थोड़ा माइनस में है, लेकिन FII और DII ने अपने होल्डिंग्स बनाई हुई है। दोस्तों इन तीनों कंपनीज में मैंने अपनी रिसर्च खुद की है आने वाले इंडिया के ग्रोथ को देखकर। अगर आपको इनमें से किसी स्टॉक में इंटरेस्ट है तो आप खुद एक बार एनालिसिस जरूर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।